अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 2024 के इस बैच को शुरू करने में काफ़ी ताख़ीर हो गई, इसके लिए मैं आप तमाम से माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपका ये बैच शुरू हो चुका है और ये इस बैच की पहली वीडियो है। इस वीडियो में आपको सिलेबस के हवाले से ज़रा सा बताया जाएगा और इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपका ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा और आपको क्या करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और चूँकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये कोर्स उन्हीं बच्चों के लिए है जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं, माली तौर पर वो कमज़ोर हैं, लिहाजा इसे फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इसीलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे तालिब इल्म इससे इस्तेफ़ादा कर सके। अब पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले नस्र के हिस्से से, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो उर्दू किताब है ये कई हिस्सों में तकसीम है। पहले नस्र का हिस्सा है, उसके बाद नज़्म का, उसके बाद फिर रैपिड रीडर यानी कि अफसाने का हिस्सा है, फिर ड्रामा है और तारीख़ यानी कि 2 अलीगढ़ तहरीक और तरक़-ए-वतन तहरीक के बाद कवायद का हिस्सा है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोगों को करना क्या है। तो अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपकी किताब में जो मतन है उसको आप पढ़िए, क्योंकि मतन से अब बहुत से सवालात आने लगे हैं। 2023 में यानी कि पिछले साल मतन से मेरे हिसाब से करीब 15 सवालात आए थे। लिहाजा मतन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप ये सोचेंगे कि कहीं से नोट्स मिल जाए और उससे मैं इम्तियाज़ी नंबरात हासिल कर लूँगा, तो ये मेरे ख़्याल से आपकी खामख़याली है। आपको मतन पढ़ने की ज़रूरत है और मैं आपको पहले मतन पढ़ के सुनाऊँगा ताकि आपकी क़िरात अच्छी हो सके, तलफ़्फ़ुज़ बेहतर हो सके। और उसके बाद जो है उस चैप्टर से जो भी सवालात आने के चांसेस हैं वो मैं आपको दूंगा। और बहुत ज़्यादा सवालात देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी एक बाब से या चैप्टर से मैं अगर आपको 10 सवाल दे दूँ तो ज़ाहिर सी बात है उससे आएगा ही, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तजज़िया करूँ और आपको उन्हीं सवालात को आप तक दूँ, आपको पहुँचाऊँ, ताकि आप कम से कम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। यही मेरा मकसद है। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले करना ये है कि आप हमारे चैनल पे जाएंगे, इसमें आपको मिल जाएगा लिस्ट। आपको यहाँ पे देखिए एक पिछले साल के कुछ वीडियोस हैं, जैसे कि ये आप देखिए बहादुर शाह और फूल वालों की सैर, तो इसकी क़ीरत हो चुकी है। आप इस वीडियो को आप पहले देखें, इसकी क़ीरत हो चुकी है, आप इसको मुकम्मल देखें और उसके बाद जो है उसको 2-3 बार पढ़ लें। इस वीडियो में जो अहम जुमले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सवालात के तौर पर आते हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो वो आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लें। उसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर से जो मौरूज़ी सवालात हैं वो भी पिछले साल जो है वो बना दिया गया था, तो इस बार इसमें कोई तरमीम करने की गुंजाइश नहीं है। तो आप देखिए तीसरे नंबर वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप चैप्टर नंबर 1 यानी कि बहादुर शाह और फूल वालों की सैर में जो मतन की क़ीरत है वो आप एक बार देखें। उसके बाद मौरूज़ी सवालात आप हल कर लें। इसके बाद इससे जो लॉन्ग सवालात आने के चांसेस हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा कि इस बार 2024 के इम्तिहान में बहादुर शाह और फूल वालों की सैर से कौन कौन से सवालात आ सकते हैं। तो इसके लिए इस चैप्टर से तो आगे मैं बनाऊंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको फिर आगे क्या करना है। इसे आप देखें और मौरूज़ी सवालात को अपनी नोट कॉपी में जो है उतार लें ताकि वो आप अच्छे से याद कर सकें। उसके बाद जो लॉन्ग सवालात हैं वो मैं अगली वीडियो में यानी कि कल जो है इसे पेश करूंगा। अब सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास किताब और एक नोट कॉपी हो, ये आप तैयार रखें। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपके सिलेबस को 5 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दिया जाए। लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहें
और अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हर वो जगह जहां आप हैं सोशल मीडिया पे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि जिन तालिब इल्मों तक इसको पहुंचना चाहिए वो वहां तक पहुंच सके। आपको अगर अपने सिलेबस के हवाले से कोई भी परेशानी है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में इज़हार करें, मैं उस परेशानी को दूर करूँगा। और चूँकि आपकी इस बैच का ये पहली वीडियो है, इसके बाद अब कल से जो है हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि किस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप इस वीडियो में मैंने चूँकि पिछले साल क़िरात और मौरूज़ी सवालात बनाए जा चुके हैं, तो अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहीं से देख लें। ख़ुलासा इस बार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप देख लें, इसलिए क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो बहादुर शाह और फूल वालों की सैर में क्या फ़रतुल्लाह बेग कहना चाहते हो आप समझ जाएंगे। बहरहाल, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बार मेरे मुताबिक इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि ये ख़ुलासा आए। लॉन्ग सवालात आपको कल बताए जाएंगे, तो आपको सिर्फ ख़ुलासा देखना है, याद नहीं करना है। तो आज आपका टास्क यही रहा कि आप क़िरात को देखिए, क़िरात को देखने के बाद जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया गया है वहाँ अंडरलाइन कर लें, मौरूज़ी सवालात को आप नोट कॉपी में उतार लें और ख़ुलासा को 1 से 2 बार देख लें, ताकि ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाए। इसके बाद जो तफसीली सवालात हैं वो अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।